हेलो एवरीवन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 7 to 9 मंथ्स ही बचे हैं फॉर नीट 2024 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट दिस टाइम हम अपने खुद का एक टाइम टेबल बना लें। एक आइडियल टाइम टेबल में क्या होना चाहिए, हाउ डू वी मेक अ आइडियल टाइम टेबल। अगर हमारे पास कंस्ट्रेंट्स है, दैट मींस अगर हम सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को कोचिंग जाते हैं, देन हाउ डू वी एक्चुअली मेक अ टाइम टेबल। तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम टेबल में कैसे मैनेज करें, रिवीजन को कैसे प्लान करें कि वो हमारे टाइम टेबल का एक इंटेग्रल पार्ट बन जाए और हम रेगुलरली रिवाइज कर सके और साथ में टेस्ट दे सके। आई नो आपको इन सब चीजों में प्रॉब्लम है, डोंट वरी, जस्ट गिव मी द नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली टाइम टेबल कैसे बनाना है, पर्सनलाइजेशन उस टाइम टेबल की कैसे करनी है और एग्जैक्टली उस टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है। So without wasting any time, let's get going. How do we form an ideal timetable? Timetable कैसे बनाएं? सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगी कि एक आइडियल टाइम टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन आइडियल टाइम टेबल, एंड देन आई विल मूव अहेड एंड टेल यू कि आपने अपने आप एक आइडियल टाइम टेबल कैसे बनाना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को सेट करना। दैट मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटीज, क्या होता है प्रायोरिटीज और क्या होते हैं गोल्स और कैसे आप इनको सेट करोगे। चलो तो आपको मैं बता दूं, देखो योर गोल कैन बी मुझे 670 स्कोर करना है, और योर गोल कैन बी कि इस महीने मुझे अपने फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करना है, या आपका गोल हो सकता है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है, मुझे अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करना है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि गोल्स और प्रायोरिटीज एक साथ चलेंगी। आप सबसे पहले टाइम टेबल पे अपना गोल आइडेंटिफाई कीजिए और डिफाइन कीजिए। जैसा अगर मैं आपकी जगह होती तो माय गोल वुड हैव बीन कि मेरे को सबसे पहले अगले 3 महीने में अपने सिलेबस को खत्म करना है। जब मुझे अपने सिलेबस को खत्म करना है, मुझे ये इंश्योर करना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेरा कोई भी बैकलॉग ना हो, जिसकी वजह से ऐसा ना हो कि यार मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ, या मेरे को मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है पर मुझे कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं, मुझे पता ही नहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या करना है। सो मुझे बिल्कुल भी बैकलॉग नहीं चाहिए। आई जस्ट डोंट वांट एनी बैकलॉग। मैं मिनिमल करूं। एक और गोल ये हो सकता है कि यार अगले 3 महीने में मुझे अपनी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज खत्म करने हैं, एंड दिस आई हैव टू डू एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स। ये जब आपका गोल बनेगा तो उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी सेट होगी कि यार ये करने के लिए मुझे टाइम कैसे अलॉट करना है, राइट। देन यू विल सेट योर प्रायोरिटीज किया, ठीक है मेरी प्रायोरिटी नंबर 1 है, मुझे सबसे पहले एनसीईआरटी करनी है, मुझे और किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। तो आपकी प्रायोरिटी में ही आ जाएगा कि यार मुझे जो मॉड्यूल्स है ना, जो रेफरेंस बुक्स है वो अभी नहीं करनी है। दिस इज समथिंग विच विल डिफर फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट मीन्स हो सकता है कई बच्चों का गोल हो वो जो ड्रॉप करे, मुझे 5 टाइम्स सिलेबस खत्म करना है दिसंबर एंड तक। हो सकता है कई बच्चों का गोल हो कि यार मुझे मैंने 5 टाइम्स एनसीईआरटी कर लिया, अगले 3 महीने में मुझे 10 टाइम्स एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। दिस इज अ इंडिविजुअल गोल डिपेंडिंग कि आपकी प्रिपरेशन अभी कहां चल रही है। अगर आपने ड्रॉप किया, आपकी 12th बहुत अच्छी है, 11th वीक है, तो कई बच्चों का गोल हो सकता है कि यार इस टाइम पे मुझे अपनी 11th को खत्म करना है। व्हाट इज योर गोल? यू डिफाइन योर गोल एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू सेट अप योर प्रायोरिटीज। एंड ऑफ द लेक्चर में मैं आपको एक आइडियल टाइम टेबल भी दिखाऊंगी। एक बार आपने अपना गोल सेटअप कर लिया, द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन अ फोकस टाइम टेबल, अगर ठीक है, देखो डिस्ट्रैक्शन हो सकती है कि आप सोशल मीडिया कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन हो सकती है आप यूट्यूब पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, बट वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन जो होती है इज बेसिकली अनवांटेड मटेरियल। आप किसी फ्रेंड से मिले, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट गए एंड यू जस्ट गॉटन बिजी विद अनवांटेड मटेरियल, जिसकी वजह से आपकी रिवीजन साइकिल्स नहीं हो रही, आप फोकस करके एक चीज नहीं पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से यू आर अनेबल टू कंप्लीट द सिलेबस। आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो रहा बिकॉज एवरी टाइम यू आर पिकिंग अप अ न्यू मटेरियल, जिसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा। बिकॉज कॉन्फिडेंस तो तभी आएगा अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को एक बुक से मैंने 8 to 10 टाइम्स किया है, दैट इज व्हेन आई विल स्टार्ट टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट। पर अगर मैं हर बार नई बुक से पढ़ने वाली हूं या हर बार आई एम चेंजिंग माई रेफरेंस बुक, तो मुझे कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। सो प्लीज
नंबर 2, जब आपने अपना टास्क को सेट कर लिया है कि मुझे क्या करना है, आपने अपना गोल और प्रायोरिटी सेट कर लिया है। नंबर 2, सिलेबस खत्म करने के लिए आपको किस मटेरियल पे, कौन सी बुक्स पे, किस एमसीक्यू बुक पे और कौन सी थ्योरी बुक पे, किस टीचर पे, किस कोचिंग में, कौन से मॉड्यूल्स पे डिपेंड करना है, उनको फिक्स कर लीजिए, सो दैट यू आर एबल टू फिनिश व्हाट यू हैव डिसाइडेड। अदरवाइज अगर आप स्किप बिटवीन मटेरियल्स करते रहोगे तो नहीं होगा। नाउ अगर आप एक दिन में, मान लो आप सोचते हो कि मेरे को 60 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और मुझे इतने थ्योरी का पार्ट सॉल्व करना है, राइट, यू डिसाइडेड, आपने अपनी प्रायोरिटी अपने गोल में डाला है कि मुझे रोज फिजिक्स के 60 एमसीक्यू सॉल्व करने। फिजिक्स मेरा वीक सब्जेक्ट है, दिसंबर तक मुझे फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री मेरी वीक सब्जेक्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मुझे 5 टाइम्स एनसीईआरटी से खत्म करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के फिजिक्स की तरह मुझे हर टॉपिक के 50 एमसीक्यूज खत्म करने हैं। So for doing all of these things, you require 2 to 3 hours of uninterrupted time. Now depend करता है कि क्या आपके पास स्कूल का बर्डन है, या आपने डमी एडमिशन ले रखी है या ड्रॉप किया तो स्कूल नहीं जाते, या आप किसी कोचिंग जा रहे हो या सेल्फ स्टडी जा रहे हो। डिपेंडिंग ऑन दैट, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गिविंग यू, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू डू। करना आपको खुद पड़ेगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल अलग है। कोई स्कूल जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, कोई कोचिंग जा रहा है, कोई नहीं जा रहा, किसी की कोचिंग सुबह है, किसी ने फुल टाइम ड्रॉप लिया, किसी ने पार्शियल ड्रॉप लिया, कोई बीएससी कर रहे हैं। So अपने टाइम ब्लॉक्स ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 hours into 2 to 3 times a day, ताकि आपकी एक दिन की सिटिंग 6 से 7 घंटे की पढ़ाई की मिनिमम बने, ये आपको करना पड़ेगा। ये जो आपके टाइम ब्लॉक्स है, ये बहुत सिंपल है बनाना, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट, एंड दोनों ही ठीक है। जिस तरह से आप पढ़ाई कर रहे हो, या तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कर लो या लेट नाइट पढ़ाई कर लो, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपको एक जोन तो निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज और यहां पे सजेस्ट करूंगी, जो आपका टेस्टिंग का टाइम है उसको 2 to 5 रखिए, या एमसीक्यू सॉल्विंग टाइम को 2 to 5 रखिए। दिस इज द टाइम दैट आपका नीट का एग्जाम होगा, एंड दैट इज द रीजन योर ब्रेन हैज टू बी वर्किंग एट एब्सोल्युटली फुल फाइनल कैपेसिटी ड्यूरिंग दिस टाइम। सो प्लीज इंश्योर दैट दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। बट टाइम ब्लॉक्स निकालिए, टाइम ब्लॉक्स अपने हिसाब से निकालिए, डिपेंडिंग ऑन व्हेन यू हैव टाइम। टाइम ब्लॉक्स अपने स्केड्यूल के हिसाब से निकालिए, एंड टाइम ब्लॉक शुड बी कंसिस्टेंट। रोज सुबह 4 से 8 बजे का जो टाइम है, आई एम गिविंग टुवर्ड्स फिजिक्स। रोज शाम को 8:30 ऑनवर्ड्स पोस्ट डिनर 10 बजे तक, 10:30 बजे का टाइम है, आई एम गिविंग इट टू बायो। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। नाउ some of you must say कि मैम मैं कितनी भी कोशिश करता हूं मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। if you suffer from this problem that whatever I do, मैं कितना भी ट्राई कर लूं, but I am unable to to follow a timetable. I don't know how to follow a timetable. I have a golden piece of advice for you. आप अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू करो। आप क्या दिन में टास्क करते हो? डू यू स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम ऑन सोशल मीडिया? क्या आप मोबाइल फोन लेके लगे रहते हो? What is it that you do? Is your time going in traveling that you will have to cut it down? Right? स्कूल जाने में आधा पौना घंटा, स्कूल में 6 घंटे, वापस आने में आधा पौना घंटा, all your time goes to going to coaching आधा घंटा, coaching में 4 घंटे. Where is the time to self study? So list your tasks, your activities, track your time, then only you will be able to give that extra time to study blocks. आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं तो आप स्टडी ब्लॉक में क्या टाइम दोगे? आपको पता ही नहीं होगा मेरा टाइम जा कहां रहा है, what am I doing, where is my time going, तो आप क्या एक्टिविटी करोगे और क्या टाइम आप कहीं और दोगे? So listing your tasks and activities is very important. Also pre-planning is very important. जब आपने एक बार प्रायोरिटी अपनी डिसाइड कर दी, जब आपने डिसाइड कर लिया मुझे इस टाइम पे ये करना है, राइट, आज मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, यू ऑल्सो नीड टू गिव इट डेडलाइंस। मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ, व्हेन द नेक्स्ट डे हैज टू कम, आपको एक दिन पहले, आई मेंटेन अ डायरी एंड आई मेंटेन अ डायरी वेरी प्रॉपर्ली। मुझे एग्जैक्टली पता होता है मुझे फ्राइडे को क्या करना है, सैटरडे को क्या करना है, संडे को क्या करना है, किस दिन कौन सी रिकॉर्डिंग करनी है, किस दिन टेस्ट लेना है, वो स्केड्यूल सेट होता है। अदरवाइज आप अपने दिन को सीज नहीं कर पाओगे। सो प्लीज जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें, जब आप अपना टास्क टाइम टेबल सेट करें, उसके साथ ही डेडलाइंस भी सेट कीजिए। अगर एंड ऑलवेज बी अ लिटिल इजी ऑन योर टाइम टेबल। दैट मीन्स अगर मान लीजिए आपने वर्क एनर्जी पावर, एक सब टॉपिक है फिजिक्स का, आपने बोला ये वर्क एनर्जी पावर मैं थर्सडे और फ्राइडे को करूंगा, राइट? तो वर्क एनर्जी पावर आप, एंड यू नो कि ये मे बी 2-3 दिन का टॉपिक है, फिर भी मैं 3-3 घंटे दूंगी, 2 दिन में खत्म करने की कोशिश करूंगी। Keep your Saturday for physics a little relaxed.
ताकि अगर आप डेडलाइन मिस भी कर दो, इट कैन एक्सटेंड अप टू सैटरडे, बट संडे को आपने डेडलाइन डाल दी है कि मैंने वर्क एनर्जी पावर का टेस्ट देना है. So once you set up your priorities, then you set up your deadlines, but also always give buffer. होता क्या है कि टाइम टेबल हम हमेशा सेट कर लेते हैं, ओवर जीलसली ज्यादा करना, कम टाइम में टाइम टेबल सेट करते हैं. दैट इज द रीजन वी आर नेवर एबल टू फॉलो आवर टाइम टेबल. फिर 2 दिन बाद वही रिपीट कहानी, टाइम टेबल फाड़ो फेंको, दोबारा नया टाइम टेबल बनाओ, और ये रिपीट कितने सालों से चलता जा रहा है. दैट इज व्हाई योर टाइम टेबल शुड ऑलवेज हैव अ स्मॉल buffer zone also. Allocate time for revision, allocate time for fun, allocate time for making notes. हर एक चीज, even for social media, that is what everybody says. You know that आपको Facebook चेक करने की आदत है, आपको Instagram चेक करने की आदत है, आपको YouTube पे टाइम वेस्ट करने की आदत है, उसके लिए भी allocate करो टाइम. So allocate time notes बनाने के लिए. अगर सिर्फ पढ़ने के लिए तो फिर notes नहीं बनेंगे, सिर्फ पढ़ाई, where will you make notes? Allocate time for revision. रात को सोने से पहले 2 घंटे is a time where I'm only revising. फ्राइडे को मैंने कुछ नया नहीं पढ़ना, मंडे टू थर्सडे जो पढ़ा है वो फ्राइडे को रिवाइज करूंगी, सैटरडे को एमसीक्यू सॉल्व करूंगी, संडे को टेस्ट देंगे. सो allocate time for revision, allocate time for fun, movies, sports, games, right? And also allocate time for social media. यार मैं हर 3 दिन बाद 1 घंटे का टाइम है where I will only spend on WhatsApp, social media, friends के साथ talking, catching up, whatever. So allocate time for everything. कभी भी अपने टाइम टेबल को इतना वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मत डाल दो that you're not able to move out from it. Then you don't know what to do with. So allocate time for everything. Exactly जो मैं कह रही हूँ, balance your schedule. Right? आप दिन में 10 घंटे नहीं पढ़ सकते. It is humanly not possible. स्कूल के साथ कॉलेज होता है, असाइनमेंट्स पूरे करने होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं. हाउ विल यू बी एबल टू स्टडी कि मैं रात को 2 बजे तक पढ़ूं, सुबह 4 बजे उठ के फिर पढ़ूं? सो डू नॉट मेक अ अनरियलिस्टिक टाइम टेबल. टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो बहुत रियलिस्टिक है, जिसको आप फॉलो कर सको. सो बैलेंस योर टाइम, मेक टाइम फॉर फन, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स, सोशल मीडिया, नोट्स, रिविजन, स्टडीज, एमसीक्यूज, एवरीथिंग. बैलेंस टाइम टेबल, तभी आप स्केड्यूल को स्टिक कर पाओगे, वरना मैक्सिमम जो आपका मोटिवेशन होगा, एनर्जी होगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन टाइम टेबल फॉलो कर लोगे, फिर बैक टू स्क्वायर वन, टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा. एंड ऑलवेज कीप बफर जोन्स. बफर इज वेरी इंपॉर्टेंट. 3 दिन ये टाइम टेबल फॉलो करके देखो, अगर लग रहा है यार ये बहुत अच्छा टाइम टेबल मेरे से फॉलो हो रहा है, वेरी गुड. पर अगर लग रहा है नहीं यार, आई एम गेटिंग फटीग्ड, मुझे फिजिक्स में ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, केमिस्ट्री में मैनेज कर पा रही हूँ, एडजस्ट. राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यू मस्ट लर्न कि ठीक है गलती होगी, टाइम टेबल अच्छा नहीं बना, एक सब्जेक्ट मेरा वीक है, उस पर मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, एडजस्ट टू दैट पर्टिकुलर टाइम टेबल, एडजस्ट एज एंड व्हेन नीडेड. अपनी बुक्स मिनिमाइज कीजिए, अपने स्टडी टेबल पे एक्स्ट्रा क्लटर को हटाइए, टाइम टेबल सामने चिपका के रखिए सो दैट यू नो कब कहां से कैसे पढ़ना है. जो बुक्स पढ़नी है वही टेबल पे रखिए, बाकी बुक्स को ड्रॉर्स में अलग रखिए सो दैट यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. Keep your mobile phone away. Do not eat on your table. Do not, spread unnecessary gandmand on your table. Stay organized. It helps to declutter your brain. बहुत हेल्प करता है ओवरऑल एक फोकस लाने में. एक हफ्ते तक जो आज टाइम टेबल बनाओगे, यू कैन शेयर विद मी विद दैट टाइम टेबल विद मी ऑन टेलीग्राम. एक हफ्ते के बाद आप देखो आपका टाइम टेबल में प्रोग्रेस हो रहा है. सुबह फिजिक्स करने से फायदा हो रहा है या नहीं, या उसको आप दोपहर को करना चाहते हो. रात को बायो पढ़ने से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि बायो के मार्क्स कम हो रहे हैं, सफर कर रहे हो. बायो तो अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बट यू आर डूइंग इट इन द नाइट, इट इज सफरिंग. सो रिफ्लेक्ट आफ्टर 1 वीक, एनालाइज योर स्कोर, एनालाइज द आउटकम्स, एनालाइज कितनी पढ़ाई हुई है, मैंने क्या इस हफ्ते टाइम टेबल में सेट किया था, कितनी मेरी पढ़ाई हुई है. सो यू रिफ्लेक्ट एंड इंप्रूव ऑन योर टाइम टेबल. Now I will give you 2 kind of dummy timetables, right? 2 dummy टाइप के टाइम टेबल मैं आपको देती हूँ. एक फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एंड एक जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं. सो लेट अस लुक एट दिस. राइट, ये देखिए, ये एक टाइम टेबल है. वेक अप अर्ली अराउंड 6 AM, फ्रेशन अप, हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट. तो ये वो है, बट दीज आर जस्ट टाइम टेबल्स व्हिच आर कि कैसे टाइम मैनेज करना है. इवेंचुअली ये डिपेंड करेगा आप पर, आपने वो टाइम कैसे मैनेज करना है. राइट, सो स्कूल, ओनली थिंग व्हिच इज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, जब भी आपके पास कोई फ्री पीरियड हो, कोई एक्स्ट्रा टाइम हो, प्लीज स्कूल में स्कूल का काम खत्म करने की कोशिश कीजिए सो दैट व्हेन यू कम बैक होम यू हैव एक्स्ट्रा टाइम जिसपे आप एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर पा रहे हो. राइट एवरीबॉडी, 1 to 2 आवर्स स्कूल में निकालने की कोशिश कीजिए सो दैट योर नीट का सिलेबस आल्सो साइड बाय साइड होता रहता है.
When you come back from your school in the evening, please ensure कि एकदम से पढ़ाई पे jump करने से पहले you have some time to rest so that you are able to, have that energy and that josh to continue to study. Right? Right time for doubts, night time for physics and chemistry. I will leave this to you. Right? Before bed revision. But ये generally हो गए. Dropper candidates को तो एक भी minute, एक second waste करना is also the worst thing on earth. Right? So you should read NCERT, watch videos, solve MCQs, make notes, and this also is totally up to you. I've just given you a random direction. Yes, I'm mid morning. Take a small break, 2 to 5, solve MCQs, morning time, get up early, stretch, exercise, but this depends on you. So with that, I will end the session. I hope आपको timetable वाले वीडियो से फायदा हुआ हो. Don't forget to like, share and subscribe, and don't forget to join our Telegram group. Take care. Bye.